फैमिली की तरफ से जो है ना वो तो अच्छा रिस्पांस था, लोगों की तरफ से बैड कमेंट आते थे, मतलब कि हमारे चलने में नुक्स निकालने। अगर क्लास में हम दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे सब हंसने लग गए हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर हमें बोलने पे टोका जा रहा है। कितनी बार प्यार हुआ, कहते हैं ना इंसान को हर बार प्यार होता है, वो कहता है मैंने दूजी बारी प्यार होया सजना तेरे नाल, तो क्या सीन है? 3 दफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 500 की नमाज़ पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। फिर जब मैं फंक्शन पर मैंने जाना होता है तो एक इतनी सारी लिस्ट है वो तैयार होती है, उसके ऊपर सारी मेरी शराइत लिखी जाती हैं। परमिशन लेनी होगी, परमिशन जस्ट ये नहीं कि फ़ंक्शन करवाना है, परमिशन ये कि महक आ रही है हमारे फंक्शन पर, महक आ रही है क्योंकि ऐसे होता है कि जब मैं फंक्शन पर जाती हूँ वो कहते हैं हमने परमिशन ले ली है जी, तो वो कहते हैं पुलिस वाले कह देते हैं आपने फंक्शन की परमिशन ली है, महक की परमिशन नहीं ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब, और आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, एक बड़ी कहते हैं ना बिग स्माइल, वो है मेरे चेहरे पे, क्योंकि आज मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। और इंटरव्यू तो मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन आज जो मैं इंटरव्यू करूँगी वो बहुत ही एक ख़ास बंदे का है, जो कि आपके दिलों के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मेरे ख्याल से तारीफ़ें तो हम इंटरव्यू के अंदर भी करेंगे, क्योंकि हमने उनको इंस्पायर भी करना है और थोड़ा सा उनसे मस्तियाँ भी करनी है। तो मैं बात करी हूँ महक मलिक की, तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि इन्होंने पहले मुझे काफ़ी महीनों इंतज़ार करवाया, और अब इन्होंने आते वक्त मुझे इतना इंतज़ार करवाया कि मैं रोने वाली हो गई थी कि भाई ये आ रही है कि मुझे बस कह रही है कि मैं आ रही हूँ। तो कैसा रहा सफ़र आपका? जी अच्छा रहा। वो तो आपको पता है मैं क्यों लेट हुई हूँ। अब मुझे पता है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए आई हैं, क्योंकि जी नहीं कोई काम था मेरे लाहौर और मैंने आना था, तो वो फिर डिले हो गया, लेकिन मैंने इनके साथ बात की हुई थी, सो मैं वादे की जो है ना पक्की हूँ, तो मैं आ गई। फिर मैंने कहा नहीं जाना। अच्छा, जैसा हमें वीडियोस में नज़र आता है कि ये वादे की बड़ी पुख्ता है, और कोई भी ऐसा कोई सोशल इशू आता है तो आप उस पर बात करती हैं, और बड़े कहते हैं ना हड़ल्ले के साथ बात करती हैं कि हाँ भाई ये बात होके रहेगी, और वो आपसे मिलके भी हमें लग रहा है कि आपने वाकई वो बात पूरी की। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक का सफ़र तो हम बाद में पूछते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब तो आप टिकटॉक क्वीन हैं, और मेरे ख्याल से क्वीन कहना भी कम है, आप वाकई क्वीन हैं, आप वाकई काफ़ी लोगों के दिलों की क्वीन है। टिकटॉक से पहले जो आपका सफ़र था, तो आपके काफ़ी लोगों ने बहुत से पहलू देखे हैं, जिसमें आपका दीनी पहलू देखा है, जिसमें आपका टिकटॉक पहलू देखा है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग, आपका वार्डरोब, आपका आई मेकअप, अल्लाह पाक ने जो आपको नवाजा है जिस चीज़ से, उसका एक पहलू देखा है, और जिसमें आपका परफॉर्मेंस देखी है कि आप फंक्शंस करती हैं। तो आप किस पहलू को ज़्यादा प्रेफर करती हो कि मेरी ज़िंदगी में ये पहलू मेरे लिए सबसे अहम है? मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ कि जो दीन का है ना वो सबसे, वो माशाल्लाह एक तो अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया है। ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, वैसे लग रहा होगा लेकिन छोटी बात नहीं, कभी हमने ये रियलाइज़ नहीं हमें हुआ, और जब इंसान को रियलाइज़ हो जाए कोई चीज़ तो फिर उसकी अहमियत पता चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले लोगों ने हमें जैसा चाहा हम वैसे बन गए, फिर जब समझ आई, दीन की समझ आई कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और अल्लाह का पता चला, तो फिर जो है ना हमने कहा कि नहीं आला जैसा तुझे पसंद है ना, अपनी तरफ बुलाया, और हम बंदे अल्लाह के बंदे हैं, और जैसा आपको पसंद है वैसा बना दो। अच्छा महक, आपने ये सारी बात कर ली, मुझे ये बताएं कि जब आप फंक्शंस नहीं करती थी उससे पहले फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? लाइक क्या करती थी आप? पढ़ती थी? आपको कब पता चला कि आप मतलब ख्वाजा सरा हैं? क्योंकि अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई देखे, क्योंकि लिटरली मैं इस इंटरव्यू से पहले बात कर रही थी कि मैंने जब आपको पहली दफ़ा देखा तो मैं खुदा कसम मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप ख्वाजा सरा हैं। मुझे था कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या क्यूटनेस है, क्योंकि आपकी मुझे वीडियो जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो दुपट्टे वाली है, दुपट्टा ऊपर नहीं दुपट्टा ऊपर फेंक के वो नीचे आ रहा है, और वो एक स्लोमो है, वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो हिजाब वाली जो है वो तो अगले पहलू आते रहे ना, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपडेटिंग देखती रही, पर पहली जो मैंने आपकी वीडियो देखी वो थी। तो किस तरह आपको पता चला कि आप एक ख्वाजा सरा हैं? लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिला या फैमिली ने आपको बताया? नहीं, फैमिली की तरफ से जो है ना वो तो अच्छा रिस्पांस था, लोगों की तरफ से बैड कमेंट आते थे, मतलब कि हमारे चलने में नुक्स निकालने। अगर क्लास में हम दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे सब हंसने लग गए हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर हमें बोलने पे टोका जा रहा है कि आप बोल कैसे रहे हैं। ऐसी चीज़ें उन्होंने हमें जो है इंट्रोडक्शन करवाई। पहले हमें नहीं पता था कि हमारे बोलने चलने में बैठने उठने में कोई फ़र्क है, हम समझते कि जैसे एक सिंपल पर्सन है हम वैसे ही हैं।
सो फिर ऐसे ये करते करते फिर हमारी फील्ड के लोग हमें मिल गए, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और वो मुझे कह रहे कि चलो हमारे साथ बाज़ार चलो। तो मैंने कहा मुझे शर्म आती, कह रही नहीं कोई बात नहीं आप चलो। मीन्स के घर में ऐसे होता है कि ईद आती है, सब भाई बहन सब इकट्ठे जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। तो फिर फैमिली वाले की तरफ से थोड़ा सा ये था कि नहीं साथ नहीं लेके जाना, भाइयों ने कहना कि हमें शर्म आती है। तो उस पर जो है ना फिर जो हमारी ट्रांसजेंडर हमें मिली, तो उन्होंने कहा कि चले बाज़ार। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आएगी मुझे साथ लेकर चलने में? तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैंने कहा मैं फिर काफ़ी सारी मैंने बातें की उधर देखने के लिए ना, तो मैंने कहा इन्होंने मेरे बोलने में भी कोई नुक्स नहीं निकाला, इन्होंने मेरे चलने में भी कोई नुक्स नहीं निकाला। निकाला। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये मेरे अपने हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब इंसान कहता है कि शायद हमारे अपने अपने नहीं है, हाँ आप मेरे अपने हैं। तो आपको उस टाइम जब आपको ये पता चला या आपको ये फील हुआ कि ये आपके अपने हैं, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 14 ईयर होगी। और कितनी देर होगी आपको इसमें आए हुए, इस मतलब शोबे में आए हुए, पैर रखे हुए? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गया। और शोहरत सबसे ज्यादा कब मिली? 2016। अच्छा 2016 में। वैसे कहते हैं कि उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और मेरे लिए तो सब लोग बराबर हैं, क्योंकि जब इन्होंने मेरे साथ फर्स्ट टाइम बात की तो मैंने इनको जिस तरह उन्होंने मुझे सिस्टर कहा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार आजकल शायद हम लोगों को इतनी तहजीब और तमीज़ नहीं है कि हम किस तरह बात करें किसी से। उम्र कितनी है महक? काफ़ी लोग इस बारे में ना कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि यार कुड़ी बड़ी सोनी, यदि उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? वैसे ना लड़कियों से एज नहीं पूछते। 20-25 के दरमियान में लगा। अच्छा 20 और 25, यार इतनी बड़ी कोई उम्र नहीं है, क्या हो गया है? मैं 23 साल की हो जाना, पर नीचे कमेंट आ जाए 25 की लगती हो, 50 की लगती हो, लाख की लगती हो, 100 की लगती हो, 1000 की लगती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं की तरफ वापस आती हूँ। मुझे ये बताओ कि फंक्शन आप करती हो, हाँ। और उस पर आपकी ड्रेसिंग आई थिंक सो, डांस तो कमाल है, क्योंकि हाँ। डांस है तो लोग आपको देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद उस तरफ के लोग ज़्यादा ऐसे गाने और परफॉर्मेंस, मुझे जहाँ तक लगता है वर्ड में। तो आप डांस और आपकी ड्रेसिंग, क्योंकि आप अगर डांस कर रहे हो आप नॉर्मल कपड़े भी पहन के कर सकते हो, लेकिन आपकी ड्रेसिंग वार्डरोब कहाँ से आपको कलेक्ट करती है? वो मैं ड्रेसिंग जो है ना वो खुद चॉइस करती हूँ, तो बनाते मेरे डिज़ाइनर हैं। मीन्स के एक शलवार कमीज़ है, एक लहंगा चोली है, एक फ़्रॉक वाले हैं, एक मैक्सी वाले हैं। सो ये डिफरेंट जो है ना सारे डिज़ाइनर हैं, कोई मुल्तान में है, कोई लाहौर है, कोई इस्लामाबाद पिंडी में है, तो ऐसे डिफरेंट है। पता है डिजाइनर कि मैक्सी ये अच्छा बनाता है ना, अच्छा। तो वो उसी को मतलब डिजाइन आप देते हो, हाँ। कलर कॉम्बिनेशन आपका मेरी अपनी होती है, A to Z आपका होता है। हाँ सब कुछ। पीछे रह गया ऐसी यार, टाइम मेरे पास होता तो शायद वो भी बना लेती। क्या बात है। अच्छा मेकअप, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, उसमें आप मेकअप भी कह रही होती हैं कि ये देखिए मैंने आज अपना मेकअप किया गाइस, कैसा लग रहा है? तो आज भी आपने खुद मेकअप किया, और आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मेकअप काफ़ी लुक्स होती हैं, तो हर लुक आप खुद करते हो कि आपने उसके लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट? हाँ सारी खुद करती हूँ, लेकिन जब स्टेज करती हूँ ना जिन दिनों में, तो उन दिनों ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाती है ना दिन को, रात मतलब के जो सॉन्ग करने होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है ना, कि आपको पता है फंक्शंस में तो इनाम लेने के लिए हम रुक गए, थोड़ा सांस निकल जाता है, लेकिन जब हम स्टेज कर रहे होते हैं वहाँ पे 1 सेकंड के लिए जैसे ही हमने स्टेज पर एंट्री देनी है ना, हमारे हाथ पाँव जिस्म जितना भी है हमारा सारा वो सब काम करेगा, आंखें एक चीज़ है ना, बाल हर चीज़ काम करेगी। तो जब सॉन्ग ख़त्म होगा तो आपको क्लैप मिलेगी। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर मेरे मुल्तान से हैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट, तो वो फिर मेरे साथ होते हैं, वो करते हैं जस्ट स्टेज पर, जस्ट स्टेज पे। अदरवाइज आप जितना भी आप फंक्शन जो करते हो, अच्छा फंक्शन आप करते हो, फंक्शन फिर पर्सनल सवाल, हाँ। फिर ये नहीं पूछना चाहिए, कहते हैं मत से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, वैसे तो औरत से भी नहीं पूछनी चाहिए, वो भी नहीं बताती, झूठ ही बताती है, क्योंकि बंदा खा ना ले। तो कितने कमा लेती हैं आप? मैं नहीं बताऊंगी। ये तो वो होगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं माशाल्लाह जितने भी कमा लेती है, अपनी मेहनत है आपकी। हाँ अच्छा आज तक का मैं कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस डांस परफॉर्मेंस में रह चुका हो, या किसी ने बदतमीजी कर दी हो? कभी कभी हम कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं, या कभी कभी ऐसी बातचीत कर जाते हैं जिससे अगले का दिल और खुद का दिल इस तरह खराब हो जाता है कि अगला बंदा कहता है कि मैंने इसके आगे कुछ करना ही नहीं। तो ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई बात? इस बात को लेकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कहूँगी।
वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से जो है ना अल्लाह ने मुझे लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 500 की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर जब मैं फंक्शन पर मैंने जाना होता है तो एक इतनी सारी लिस्ट है वो तैयार होती है, उसके ऊपर सारी मेरी शराइत लिखी जाती हैं। परमिशन लेनी होगी, परमिशन जस्ट ये नहीं कि फ़ंक्शन करवाना है, परमिशन ये कि महक आ रही है हमारे फंक्शन पर, क्योंकि ऐसे होता है कि जब मैं फंक्शन पर जाती हूँ वो कहते हैं हमने परमिशन ले ली है जी, तो वो कहते हैं पुलिस वाले कह देते हैं आपने फंक्शन की परमिशन ली है, महक की परमिशन नहीं ली। अच्छा, मुझे आप शराइत की बात कर रही थी कि मेरी एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट बताएं ज़रा। उसमें ये होता है कि ड्रिंक नहीं होगी, मतलब कि हाँ, बहुत बड़ा सारा पिंडाल होगा, कोई भी ऐसा कोई आके जो है ना मतलब कि कोई जैसे कि रौब जमाने की कोशिश करता है कि नहीं ये गाना करे, ये सॉन्ग करे, ये चीज़ें नहीं होंगी। आपकी मर्जी के सॉन्ग होंगे। हाँ, जो मैं लगाऊंगी वही चलेंगे। परसेंटेज रखी हुई है कि जितना हम कमाएंगे उसमें से इतना तुम्हारा, इतना हाँ, वो सब में डिवाइड होता है। नहीं, सब में बराबर होता है कि परसेंटेज रखी हुई है कि मेरे साथ वाले को इतनी, परसेंटेज मतलब बंदे के हिसाब से एक हेल्पर है, एक कैशियर है, और ऐसे फिर वो बंदों के हिसाब से। महक, अगर आपकी स्किन की बात की जाए, माशाल्लाह स्किन बड़ी एक चमक रही है, और मैंने आते ही बात की थी जब आप मुझसे मिली हैं, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो इस कामों में, गलत कामों में पड़ जाता है, अल्लाह पाक उसके चेहरे से एक नूर ख़त्म कर लेता है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको नूर से नवाजा है, अल्लाह पाक ने आपको बातचीत अच्छी करने से नवाजा है। तो स्किन की क्या रूटीन है? वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अच्छी है, विदाउट मैं ये आपको पता है कैमरे के लिए मेकअप कैमरे के लिए करना, अदरवाइज मैं सिर्फ आपके पास आती है, मेरा ये जहन था कि मैं वहाँ जाऊंगी, वहीं तैयार हो जाऊंगी इजीली, लेकिन वो फिर मैंने किसी वजह से ना लेट हो गई, तो इस कैमरे के लिए मेकअप करना पड़ता है। मेरे टिकटॉक जितने भी मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, लिपस्टिक होती है कि गोल्ड अगर देखा जाए माशाल्लाह आपने काफी पहना हुआ और आप बड़े शौकीन लग रही हैं। तो कितनी को शौकीन? मुझे गोल्ड का बहुत शौक है। हाँ, वो देख के पता चल रहा है, देख के बिल्कुल नजर आ रहा है माशाल्लाह काफी गोल्ड का शौक है। अच्छा, मुझे ये नग के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता। और जब मैं बचपना मेरा शुरू था, अभी तो चलो बुढ़ी होगी, पता नहीं क्या हो गया, लोग तो ये कहेंगे, तो तब मुझे नगों का बहुत शौक था। लेकिन अम्मी को मैंने कहा कि मुझे असल नग ला के दे, तो अम्मी कहती कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी इंसान मतलब एहतियात करनी पड़ती है इसको ऐसे नहीं पहन लेते। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है और ये क्यों पहना हुआ है? क्योंकि गले में भी है और हाथ में भी है आपके। फील्ड के लोग कहते हैं कि इसके नीचे जो है ना महक का कोई राज है, कोई तवीज़ इसके नीचे है। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं इसके नीचे ये नग ही है, कोई तवीज़ नहीं। ठीक है, आपकी कैमरा भी अगर दिखा सके तो ये ऐसे था। मैं बचपन में जब है ना टीवी देखती थी, मुहर्रम आता था, तो उस पर नौहे लगते थे, तो वो लड़कियां जब ऐसे ऐसे नौहे पढ़ रही होती थी ना, उन्होंने ये ब्लैक रिंग्स पहनी होती थी और गले में भी पहना होता था, और उनके वाइट वाइट जो है ना हैंड होते थे, इतने खूबसूरत लगते थे, खूबसूरत लगते। क्योंकि मैं अभी भी देखती हूँ, हिजाब किया हो तो वो इतना एक माशाल्लाह अट्रैक्टिव वो लगता है। अट्रैक्टिव। तो मैं ना वो मुझे वहाँ से शौक हुआ। टिकटॉक पे आना का कैसे शौक? क्योंकि आप कह रही हैं बिजी रूटीन, सारी रात फंक्शन करना, सुबह को सोना, फिर रात में फंक्शन करना, और वो काफी हेक्टिक रूटीन है। तो टिकटॉक पे कैसे आई, और फॉलोअर्स इतने ज़्यादा और वीडियोस इतनी प्यारी प्यारी, कॉन्सेप्ट इतने प्यारे प्यारे, कहाँ से? मेकअप आर्टिस्ट। तो वो यूज़ कर रही थी। मैंने कहा ये क्या है? कह रही एक ऐप्स है, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे तो। कह रही हाई ये टिकटॉक, उस टाइम वो था म्यूजिकली वो था। तो कह रही ये ना आप यूज़ करो तो आपको अच्छा लगे। तो मैंने कहा चले मुझे करके दे। उस टाइम डाउनलोड किया, तो हमने फ़ौरन से ना, मैं और मन्नत, शायद आप मुझे मेरे साथ देखती होंगी, मन्नत थी, तो हम दोनों ने वीडियो बनाई। क्या बोलती, तो हम दोनों ने सेट किया मैं बोलूंगी, क्या बोलती तू बोलेगी, ये हम भी बोलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उसने ना, हमने कहा चले ठीक है ये बना, हमने वो बनाई, हमने अपलोड की। मतलब उस टाइम तो ऐसे था ना कि जो हमारी ट्रांसजेंडर थी, तो उन तक ये वीडियो गई ना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो कहा कि हाय ये तुम लोगों ने वीडियो बनाई, कितनी अच्छी वीडियो बनाई, कितनी प्यारी, ये कैसे बनाई, क्या किया आप लोगों ने, कैसे ये डायलॉग आपने। 1 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स हो गए देखिए मैं 2 महीनों में। क्या बात है, क्योंकि मेरे YouTube पे माशाल्लाह और लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो फोर्ब के 5 मिलियन उस पे जो है ना लाइक्स आ गए। स्टार्ट मैंने किया था, और अगर मेरी वीडियो पे 5,000 लाइक भी आ जाते थे ना, तो मैं कह रही थी ब्लेस्ड। मतलब पर आपने देखे कि मैं ये भी पूछूंगी कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ख्वाहिशात बढ़ी हैं या वहाँ पे रुक गई हैं?
नहीं, मैं ख्वाहिशत तो आपको पता है सबकी बढ़ती रहती है। यही मैं बात और ये ख्वाहिशत का जो पेट है ना, ये कब्र की मिट्टी ही भरेगी, ये बेशक ऐसे नहीं ये कंप्लीट होती, और से और से आगे इंसान सोचता रहता है। तो उस टाइम मैं सोच रही थी, मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स, लाइक सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में मैंने देखा था किसी का इतना है, मेरे बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो माशाल्लाह बहुत सारे नई नई लड़कियां आ गए, ग्रुप्स आ गए, और मैं अभी तक भी अकेली ही बनाती हूँ। अकेले आएंगे, अकेले से आएंगे, गल खत्म। तो मैं देखती थी इंडिया वालों का ना, उनके बहुत, मैं कहा हाय ना, इनकी इतने ज़्यादा लाइक्स कैसे आते हैं। तो पाकिस्तान में तो किसी की इतनी नहीं थी। फिर मैं कहती थी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान इतना अभी छोटा सा है। मैं भी जब स्टार्ट में आई तो मैंने भी यही कहा यार इतने फॉलोअर्स। फिर मैंने कहा वो इंडिया बड़ा बड़ा है, पाकिस्तान छोटा है, नहीं बड़े ने, मतलब उसमें तसल्ली दे दिया। अच्छा, मैं आपका तो पहले भी निकलना मुश्किल होगा क्योंकि काफी लोग जानते थे, लेकिन टिकटॉक पर आने पे, उसके बाद टिकटॉक क्वीन बनने के बाद कितना मुश्किल हो गया। जहाँ पे आपको 5-6 बंदे रखने होंगे साथ, वहाँ पे आप कितने लोग रखती हैं एट अ टाइम? साथ 15-20 होते हैं एट अ टाइम, हर टाइम। हाँ। और क्या मतलब लोगों का क्या रिस्पॉन्स आज भी मैं चोरी निकली हूँ, क्योंकि आज मेरा क्योंकि कैंसिल हो गया था सब कुछ, तो लेकिन आपके साथ मैंने बात की थी तो मैं चोरी निकली। फिर मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं चोरी जा तो रही, यह हादसा हो गया, अब तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़े हादसे से बचा लिया। अच्छा, मैं काफ़ी बातें कर ली हमने पढ़ाई की बातें की कि आपने क्लास का बता दिया, तो कितना पढ़ी हैं आप? मैंने 9 से छोड़ दिया था। 9 से छोड़ दिया, लेकिन आपके माशाल्लाह उठने बैठने और बात करने से पता नहीं चलता कि आप इतना पढ़ी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं कहती हूँ कि काफ़ी इतने ऐसे पढ़े लोग हैं जो शायद कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि किसको बिठाया हुआ है, हूँ शी या शी कहें कि क्या कहें, ही कहें। लेकिन जो कमेंट कर रहा होता है ना, मैं तो पहले अग्रेसिव हो जाती थी मैं। अब नहीं होती, मैं खुद अब नहीं होती मैं कसम से अब नहीं होती, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट है। हाँ। जब मुझे लगता है कि जब आप हर चीज पे रद्द अमल देना शुरू कर देते हैं तो वो आपको नाकामी की तरफ ले जाता है। और ये कामयाबी है कि जब आप किसी का सुन के करते हो ओके, प्यार बहुत बड़ा फैक्टर था। अच्छा, वैसे ये पूछना शायद बुरा लगे, कितनी बार प्यार हुआ? कहते ना इंसान को हर बार प्यार होता है, वो कहता है मैंने दूसरी बार प्यार होया सजना तेरे नाल, तो क्या सीन है, कितनी बार प्यार हुआ है? 3 दफा हुआ है। ओके, 3 दफा प्यार हुआ है। अच्छा, 3 दफा प्यार हुआ है। एक तो वो प्यार था कि मैं इजहार ही नहीं कर सकी। अच्छा, वो प्यार मेरे अंदर ही रह गया, वो अंदर ही रह गया। स्कूल लाइफ में ना, स्कूल लाइफ आपको पता है स्कूल लाइफ में हर किसी को होता है। वैसे मुझे नहीं हुआ था, मुझे तो स्कूल लाइफ में गुस्सा आता था टीचर्स को देख के, पता नहीं क्यों, मैं जाती ही नहीं थी। अच्छा, दूसरा प्यार? तो फिर दूसरा प्यार हुआ, तो दूसरा प्यार किस उम्र में हुआ? वो बता दो। ये फील्ड में ही हुआ। अच्छा, हाँ, फील्ड में आकर ही हुआ, लेकिन उस पर जो है ना, तब तक मैं तबलीग में आ चुकी थी। तबलीग में? अच्छा, आ चुकी थी। तो मैं दुआगो हूँ अपनी उस फ्रेंड के लिए। तो अभी मतलब कि अरूज पर वो नहीं निज़ाम गया था ना, अभी बस फ़ोन पे हेलो हाय ये वो, मिलना मिलाना भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो माशाल्लाह अच्छी फैमिली से थे और काफ़ी उनका भी इलाके में आगे पीछे नाम था, तो बस चोरी चोरी फ़ोन पे बातें होती थी। तो फिर मेरी फ्रेंड थी, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अभी देख रही है तो लव यू, उसे मुझे ऐसे बाजू रियल में बाजू पकड़ के ऐसे ना कहा, क्या हो गया तुम्हें, अपना मुकाम देखो, और ये आप तबलीगी हो। जब उसने ये बात कही ना, क्या बात है, क्या बात है, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो गलत बात है इसमें। अब मैं तबलीगी, पहले मैं अगर तबलीग में ना होती, लोगों को अल्लाह का और अल्लाह की बात ना बता रही होती, तो फिर कोई बात नहीं थी। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, वहाँ के अभी लोग ये कहेंगे अच्छा ये तबलीग भी करते हैं और ये भी है, मतलब कि सबको तो नहीं पता, लेकिन जो देख रहे हैं तो फिर मैंने वहीं से मैंने वाइंड अप कर दिया। मैंने फ़ौरन से नंबर ब्लॉक लिस्ट, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सॉरी आज के बाद हम बात नहीं कर सकते, मैंने ब्लॉक किया नंबर। कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्लाह पाक से हम मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, और शायद उस बंदे से भी बहुत मोहब्बत करते हैं जिससे कल को हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इससे शादी करें। पर अल्लाह पाक को तो हम छोड़ नहीं सकते, माँ बाप को भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं उसको भी छोड़ना मुश्किल है। तो कितनी तकलीफ हुई?
इतना नहीं हुआ था। मैं वो 5 लफ्ज़ है, सबको बताऊंगी। अभी बता दूं? बता दें। है ना? तो उससे ये होगा कि इंसान के 3 फ़ायदे अभी मुझे जहन में है कि एक, अचानक मौत नहीं आएगी, दुनिया की मोहब्बत में दीवाना मजनू पागल नहीं होगे, और कोई कत्ल नहीं करेगा। ये 3 तो मुझे याद है, 2 मुझे भूल गए। वो 5 लफ्ज़ है, बिस्मिल्लाहिल शान, अज़ीमुल बुरहान, शदीद सुल्तान, माशाअल्लाह खान, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जो ये 5 लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है। तो जो 5 लफ्ज़ ये सुबह फजर के बाद और शाम मगरिब के बाद पढ़ेगा ना, तो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सुन के सुकून है। हाँ। अच्छा, ये तो आप तबलीग में आ गए। हाँ, और आपने उस मोहब्बत को उसी वक्त वाइंड अप कर दिया। तीसरी मोहब्बत कब हुई? तीसरी मोहब्बत अल्लाह से। तीसरी मोहब्बत अल्लाह पाक से। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह की अब समझ आ गई है, तो अल्लाह से। तो अल्लाह के अब अल्लाह से बातें करती हूँ अकेले में, तन्हाई में। ये बातें बैठ के बताने की नहीं होती, लेकिन जब दूसरों का मैंने बताया है तो मुझे ये भी एक्सप्लेन जो है ना करना चाहिए। अच्छा, मैं कल को अगर कोई आपके पास आए और आपको बड़ा अपने घर की इज्जत बनाना चाहे, या आपको हर चीज़ आपको एक्सेप्ट करे, निकाह करे, तो तब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? ये तो आते रहते हैं। ये तो आते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे। तो आपने क्या सोचा आगे अपनी ज़िंदगी का? लेकिन जवाब दे देती हूँ, ना कर देती हूँ। आगे काफ़ी लंबी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी आपको पता है कि साथ नहीं चलेगा। तो तब क्या अकेले ज़िंदगी गुजारने का सोचा है? हाँ, नहीं, फैमिली है ना। फैमिली तो है, भाइयों के बच्चे हैं जो, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ माशाल्लाह। मैं जो बेटियाँ, ख़ास तौर बेटियों पे माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबकी बेटी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बेटों को भी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंटरव्यू करने का बेसिकली महक मेरा मकसद यही था कि मैं लोगों को बता सकूं, लोगों को ये बता सकूं कि हर बंदा इंसान है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो की कोई हद नहीं है यहाँ, जेंडर की कोई हद नहीं है। अल्लाह पाक ने जिसको भी नवाजा, क्या पता कि आप इतने अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप तस्बीह कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं ऐसा करे, फिर भी अल्लाह पाक को आपकी क्या चीज़ पसंद ना आए, अल्लाह पाक आपको उसकी सजा दे दे। तो हर बंदे की इज्जत करो। रात की मैं वीडियो देख रही थी और मेरे ना हेडेक हो गया मुझे ना, तो इसने मुझे टैबलेट दी और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। मैं वीडियो देख रही हूँ और मैयत को साइड पे कब्र पे रखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसको ना दफनाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी आप ऐसे करें, हमें पहले पैसे दें, और जो इसने हमें पैसे देने थे, कर्ज देना था, वो यहाँ पे हमें वो बंदा बताए, तो उसके बाद हम दफनाने देंगे। ये सब बंदों के सामने वो कहे। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैं कह रही थी कि क्या है ये लोग, और मैं परेशान होगी। मैं हमारी फील्ड में हमारे जो, मैं काफ़ी सारी बातें अपने उस पर बताई हैं। तो मैं आज ये भी बता दूं कि हमारे ख्वाजा साहब, एक तो किसी को जो है ना कर्ज देना हो ना, उसके गुरु दे देते। अगर एक मिसाल है, मैं मर जाऊँ, मेरा गुरु मेरा कर्ज दे देगा। क्या बात है। मेरा गुरु नहीं होगा ना, तो जो मेरे आगे स्टूडेंट हैं वो दे देंगे, या फिर मेरे जो जिस गुरु की मैं चेला हूँ और उनके जो चेले दूसरे हैं वो दे देंगे। मतलब कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कर्ज नहीं देंगे, या फिर दूसरे जो ट्रांसजेंडर है वो आके कहें नहीं जी बाद में दफनाना, पहले हमारा कर्ज दे दे। क्या बात तो ये लोगों का इतना सख्त रवैया और इतना सख्त रवैया। और मुझे लगता है कि आजकल मरना भी गरीब लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जगह मैंने वीडियो एक की और मैं फ़र्स्ट टाइम कब्रिस्तान गई। कब्रिस्तान मतलब कम जाती हूँ क्योंकि कहते हैं कि कब्रिस्तान औरतों का जाना मना है। तो मैं एक दफ़ा गई वीडियो के सिलसिले में, एक दफ़ा नहीं वैसे वो गई तो 10वीं दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा कहते हैं ना पूरे एक्सपीरियंस से गई। तो वहाँ पे इतनी महंगी जगह लोगों ने खरीदी हुई है, लोगों ने किनाल मरला जगह खरीदी हुई है। और मैं ये देख रही थी कि यार मतलब मरना भी इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल कि खुदा ना ख्वास्ता मैं कल को मर जाऊँ और मेरे आगे पीछे कोई ना हो और मेरे पास कुछ हो भी ना, तो मतलब मुझे तो फिर सड़क पे कोई पड़ी मैं तो मेरी सब कुछ मुझे दफना दिया जाएगा। पहले या तो ऐसा कर देते कि मुआफ़ कर देते। अभी हमारे एक उधर सरगोदा में ही ना एक बंदा था, उसके पास काफ़ी सारे जो ख्वाजा रहे ना वो पैसे रखवाया करते, तो बहुत अच्छा इंसान था। किसी का 5 लाख था, किसी का 4 लाख था, किसी का 7 लाख था, ऐसे ना। तो उसकी डेथ होगी अचानक से ही, जो है ना उसको हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो जितने थे ना उन सब ने जो है ना उनके घर वालों को कहा कि हाँ अगर आप जितने दे सकते ठीक है, नहीं तो हम माफ़ कर देते हैं। क्या बात है, तो वो सब ने जो, किसी ने 3 लाख माफ़ किया, किसी ने 4 लाख माफ़ किया, किसी ने 2 लाख माफ़ किया। अगर मर्द और औरत इतने जालिम हो सकते ना, तो हम ऐसे ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है।
उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा जो एक महक के साथ एक मोहब्बत भरा, और मैं चाह रही थी कि मैं भी इसको देख सकूँ कि ये क्या है, ये मुझे जान सके, मैं इसे जान सकूँ, आप जान सकें कि हर बंदा किसी को हकीर मत समझे। अल्लाह पाक की बनाई हुई हम चीज़ है, अल्लाह पाक की हम मखलूक है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो ख्वाजा सरा है। इज़्ज़त करना सीखें। अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। अपनी मेज़बान मुझे कवल आफ्ताब और साथ ही साथ महक मलिक को, दोनों को इजाज़त दें, दोनों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआ दें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।